Hello students, I am Raman Sethi and we are studying chapter number 14 of 8th class science, that is chemical effects of electric current। कि इलेक्ट्रिक करंट की केमिकल इफेक्ट कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या कुछ हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक टेस्टर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक टेस्टर का यूज़ करके हम किस तरह से मटेरियल्स के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कौन सा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ा था और लिक्विड ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ा था। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक टेस्टर में इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करने के लिए मटेरियल की। तो कई बार क्या होता है कि जो करंट किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से जब फ्लो कर रहा होता है वो बहुत लो वैल्यू का करंट होता है। तो लो वैल्यू का करंट होने की वजह से बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो प्रॉपरली हीट नहीं हो पाता और बल्ब ग्लो नहीं कर पाता। तो जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा टेस्टर के अंदर तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअल में उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होती है, लेकिन बिल्कुल थोड़े अमाउंट में हो रही होती है। तो वीक इलेक्ट्रिक करंट भी हम फाइंड आउट कर सकें तो इसके लिए हमें कुछ अलग अलग तरह के टेस्टर यूज़ करने पड़ेंगे कि जिससे हम वीक इलेक्ट्रिक करंट को भी डिटेक्ट कर सकें। तो वीक इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरह के सर्किट्स हैं, दो तरह के टेस्टर बनाए जा सकते हैं। एक तो एलईडी का यूज़ करके, जिसके बारे में अभी अब नेक्स्ट टॉपिक में अपने पढ़ेंगे, और एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके भी हम एक इलेक्ट्रिक टेस्टर बना सकते हैं। तो दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो एलईडी के बारे में कि एलईडी में क्या होता है। You may have used an LED in place of an electric bulb in the tester of figure 14.2। कि जो पीछे फिगर नंबर 14.2 में हमें इलेक्ट्रिक टेस्टर दिखाया गया था, तो जिसके अंदर कि हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाते थे, टॉर्च बल्ब लगाते थे, जैसे ये था। एक मिनट, अभी बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये फिगर नंबर 14.2 में आपको जो इलेक्ट्रिक टेस्टर दिखाया गया था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ किया था, लेकिन इसी इलेक्ट्रिक बल्ब की बजाय जगह पे हम एलईडी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एलईडी कैसी दिखती है, ये डायग्राम में दिखा रखा है फिगर नंबर 14.3 में। तो ये आपने देखी भी होगी एलईडी कि जो कोई फंक्शंस होते हैं तो उस पर लड़ियाँ लगाते हैं, जो हम शादी पे या कोई और फंक्शन पे, तो उसमें जो लड़ियाँ एलईडी बल्ब से मिलकर बनाई जाती है। तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है। तो बल्ब की जगह पे हम इलेक्ट्रिक टेस्टर के अंदर एलईडी का यूज़ कर सकते हैं। तो एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। कि एलईडी तब भी ग्लो कर जाती है कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी सर्किट में बहुत कम अमाउंट में फ्लो कर रहा हो, तब भी एलईडी ग्लो कर जाती है। तो देर आर टू वायर्स कोल्ड एलईडी कोल्ड लीड्स अटैच टू दी एलईडी। एलईडी की नीचे दो वायर्स होती हैं जो उससे निकल रही होती है, उनको टर्मिनल्स ऑफ एलईडी भी बोल सकते हैं या लेड्स ऑफ एलईडी बोला जाता है। और जो उनमें से एक जो लेड होती है वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो जो बड़े वाली लेड होती है उसको बैटरी के साथ जब कनेक्ट कराते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है हमेशा, और छोटे वाली जो वायर होती है या जो छोटे वाली लेड जो होती है वो उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं हमेशा जब भी सर्किट में कनेक्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रॉपरली ध्यान कर रख के यूज़ करना है। अब उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 14.3। इसके अंदर हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके इलेक्ट्रिक टेस्टर हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बताया है। तो क्या करना है, टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, रैप an electric wire in few times around the tree, place a small compass needle inside it, now connect one free end of the wire to the terminal of a battery, leave the other end free, take another piece of the wire and connect it to the other terminal of the battery। अब क्या करना है हमें कि एक माचिस की डिब्बी के अंदर से जो ट्रे सी निकलती है जिसके अंदर माचिस की तीलियाँ रखी होती है, उस ट्रे को निकाल लेना है, और उस ट्रे के अंदर एक क्या करना हमने कि कंपस नीडल रखनी है। कंपस नीडल क्या होती है, जो कि मैग्नेटिक बार होती है, एक जो नीडल होती है उसमें,
तो वो नॉर्मली हॉरिजेंटल सरफेस पे जब उसको रखा जाता है तो उसकी एक पॉइंट जो है नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेट करता है और दूसरी साइड साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करती है। तो इस तरह से कंपास निडल बनाई जाती है। तो कंपास निडल को मैच बॉक्स की ट्रे में रख दिया हमने। फिर उस मैच बॉक्स के ऊपर क्या करना है कि एक वायर लपेटनी है चारों तरफ, और जो वायर लपेटी उस वायर का एक एंड तो बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ देना है और दूसरा एंड फ्री छोड़ देना है। और फिर एक वायर और लेनी है जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है एक साइड से और दूसरा एंड फ्री छोड़ देना है, जैसा कि ये डायग्राम में दिखा रखा। तो लिखा ना आगे, जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स मोमेंटरली। तो दोनों ये जो फ्री एंड्स है जो बन गए हैं, हमारा टेस्टर बन के तैयार हो गया हमारा। तो इसके जो दोनों फ्री एंड पड़े हैं उनको आपस में एक बार टच करा कर देखो। तो जैसे ही आप उसको टच कराओगे तो कंपास निडल शुड शो डिफ्लेक्शन। तो कंपास निडल जो है वो अपनी पोजीशन से हिलेगी, डिफ्लेक्शन करेगी, मतलब अपनी पोजीशन से हिलेगी। तो योर टेस्टर विद टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। तो जो हमारा टेस्टर बन जाएगा वो दोनों जो फ्री एंड है वहाँ से हम किसी भी चीज़ को उस पर कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। तो हमारा टेस्टर बन के रेडी हो गया है। तो नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2 यूजिंग दिस टेस्टर। डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन द लेमन जूस? Take out the end of the tester from the lemon juice, dip them in the water, and then wipe them dry. Repeat the activity with another liquids such as tap water, vegetable oil, milk, honey, etc. Remember to wash and wipe dry and the ends of the tester after testing each liquid. In each case, observe whether the magnetic needle shows deflection or not. Record your observation in table 14.1. अभी हमारा टेस्टर कैसे काम करेगा कि जैसा कि हमने पीछे एक्टिविटी नंबर 14.2 में बोला था कि जो भी हम टेस्टर बनाएंगे उस टेस्टर को लिक्विड के अंदर जब इमर्स करेंगे, डुबो कर रखेंगे, तो उसमें बल्ब ग्लो करता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बल्ब नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, कंपास निडल रखी हुई है। तो जैसे ही ये फ्री एंड्स जो हैं टेस्टर के, इसको हम लेमन जूस में डालेंगे तो चेक करो कि डिफ्लेक्शन कंपास निडल में हो रही है या नहीं हो रही। तो जैसे ही आप लेमन जूस में इमर्स करोगे ये फ्री एंड्स, तो कंपास निडल की जो है वो अपनी पोजीशन से हिलेगी। तो इसका मतलब है कि जो लेमन जूस है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर अब आप कोई और लिक्विड को चेक करना चाहते हो कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, तो क्या करोगे आप, तो लेमन जूस से ये टेस्टर को निकाल लो बाहर और उसको फिर सिंपल वाटर में रख के धो लो उसको, फ्री एंड्स को, जितना हिस्सा पानी में लेमन जूस में डुबोया था उतने हिस्से को वाटर से धो लो। धोने के बाद उसको वाइप कर लो, मतलब उसको सुखा लो अच्छी तरह से। फिर सुखाने के बाद उसको किसी दूसरे लिक्विड के अंदर डाल के चेक करना है। अगर अब क्या क्या चेक कर सकते हो, जैसे कि टैप वाटर, सिंपल जो पानी हमारे घरों में आता है उसका, फिर वेजिटेबल ऑयल, सरसों का तेल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं या घी यूज़ करते हैं तो उसको चेक कर सकते हो, मिल्क को चेक कर सकते हो, हनी को चेक कर सकते हो। तो आपको देखने को मिलेगा कि जब आप टैप वाटर और लेमन जूस के अंदर तो मतलब जो कंपास निडल है वो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन वेजिटेबल ऑयल, मिल्क और हनी के केस में कंपास निडल डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि लेमन जूस और टैप वाटर तो हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन वेजिटेबल ऑयल, मिल्क और हनी जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं करवा सकते। तो यानी कि हमने क्या करा, अब एक कंपास निडल का यूज़ करके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का यूज़ करके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाले मटेरियल्स को अलग अलग छांट लिया। तो लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी लिक्विड को चेक करते हो तो लिक्विड को चेक करने के लिए जो हम टेस्टर का यूज़ कर रहे हैं उस टेस्टर को एक लिक्विड से निकाल कर जब दूसरे लिक्विड में डालेंगे तो दूसरे लिक्विड में डालने से पहले उसको अच्छी तरह से धो लेना है सिंपल वाटर से, फिर उसको वाइप करके ड्राई भी करना ज़रूरी है। ठीक है। तो अब जैसे ये टेबल दे रखी है आपको, तो इस टेबल में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मटेरियल गुड कंडक्टर हैं, कौन से पुअर कंडक्टर हैं। जैसे कि लेमन जूस की बात करें तो कंपास निडल उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगी, यस और नो ये बताना है। तो अगर आपने यस लिख रहे हो तो उसका रिजल्ट होगा कि वो मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आपने लिखा सेकंड कॉलम में आपने नो लिख रहे हो कि मतलब डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही कंपास निडल के अंदर, तो इसका मतलब मटेरियल पुअर कंडक्टर है। तो लेमन जूस के अंदर कंपास निडल डिफ्लेक्ट करेगी, यस आ जाएगा और वो गुड कंडक्टर है, ये तो आपको लिखा ही हुआ है। फिर विनेगर की बात करें, विनेगर होता है सिरका जो अचार में डलता है, तो कंपास निडल विनेगर के अंदर भी डिफ्लेक्ट होगी तो यस आ जाएगा और थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टैप वाटर में भी कंपास निडल में यस और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर वेजिटेबल ऑयल की बात करें
तो कंपोजिशनल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो नो आ जाएगा, और वो क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर मिल्क की बात करें तो मिल्क के अंदर भी कंपोजिशनल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो मतलब मिल्क भी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। देन हनी की बात करें तो हनी के अंदर कंपोजिशनल डिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो इट मीन्स हनी भी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो फ्रॉम टेबल 14.1 वी फाइंड दैट, इसी तरह से आप और भी मटेरियल के बारे में चेक कर सकते हो, कुछ और मटेरियल ऐड करके उनके बारे में भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो फ्रॉम टेबल 14.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। तो इस तरह से हमने टेबल के अंदर अपने टेस्टर्स का यूज़ करके फाइंड कर लिया कि कौन से मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं और कौन से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो अब एक बॉक्स में हमें क्या बताया गया कि व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर देयर इज द एयर गैप बिटवीन दैम। तो पहली नोज दैट एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट शी हैज़ ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर। तो शी वंडर्स इफ एयर इज एन indeed a poor conductor under all conditions. This make Buzo asks whether other material classified as poor conductor also allow electricity to pass under certain conditions. तो यहाँ पर एक डाउट जनरेट किया गया है एक पहेली नाम की लड़की के द्वारा। तो डाउट क्या है कि जब हमारा जो टेस्टर हमने जो भी बनाया, चाहे मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करके बनाया, चाहे टॉर्च बल्ब का यूज़ करके बनाया, चाहे एलईडी का यूज़ करके बनाओगे, तो जो उसके फ्री एंड आप फ्री एंड रखते हैं हम, तो उन फ्री एंड्स को जब हम आपस में कनेक्ट नहीं किया होता, तो उनके बीच में, दोनों फ्री एंड्स के बीच में क्या होती है, एयर होती है, मतलब एयर गैप होता है। तो जिस वजह से वो बल्ब ग्लो नहीं करता, या फिर ये कह लो कि एलईडी लगाई है तो एलईडी ग्लो नहीं करती, और कंपास नीडल यूज़ किया तो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करती। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो एयर है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि एयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही। लेकिन बुझो कहती है कि मैंने तो कहीं पे पढ़ा था कि जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है बारिश के टाइम पे, तो उस टाइम पे एयर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो जब एयर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो एयर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो जाती है लाइटनिंग के टाइम पे। तो ये बुझो का डाउट है। तो उसके माइंड में अब आया कि क्या वो मटेरियल जिनको हम इंसुलेटर्स कह रहे हैं या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं, तो क्या वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्या नहीं करती। तो इसका आंसर दिया है कि एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल एज गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर्स इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास करवा देते हैं उनको तो हम गुड कंडक्टर बोल ही देते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली कंडक्ट नहीं करवाते, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में आकर वो मटेरियल के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाती है। तो इसलिए जिन मटेरियल के अंदर ईजिली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उनको हम क्या बोलेंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, इंसुलेटर्स नहीं बोलते। तो मतलब ये ज़्यादा बेटर है कि हम मटेरियल को पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलें एज़ कम्पेयर टू उसको इंसुलेटर बोलने की बजाय, क्योंकि इंसुलेटर तो वो मटेरियल होगा जिसके अंदर करंट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जिसमें बिल्कुल भी करंट पास नहीं होता हो। तो कुछ ना कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर जाके हर एक मटेरियल अपने अंदर से करंट पास करवाने लग जाता है, तो इसलिए उसको हम पुअर कंडक्टर बोलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास, वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। तो लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। कि अभी तक जो हमने पीछे एक्टिविटीज़ करी उसमें हमने टैप वाटर का यूज़ किया था इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन चेक करने के लिए। मतलब टैप वाटर के अंदर अगर हम अपना टेस्टर लगाकर चेक करते हैं तो अगर वो बल्ब से टेस्टर बनाया गया तो बल्ब ग्लो करेगा, और अगर मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करके बनाया गया तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट करती है। तो इससे हमारे पास प्रूव हो रहा था कि जो टैप वाटर होता है, जो सिंपल पानी हमारे घरों में आता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसके अंदर से करंट पास कर सकता है। लेकिन अब हम चेक करते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती। तो एक्टिविटी 14.4 में बताया हमें, टेक about 2 teaspoonfuls of distilled water in a clean and dry plastic or rubber cap of a bottle. So you may obtain distilled water from your school science lab. You may also get distilled water from a medical store or a doctor or a nurse. Use the tester to test whether distilled water conduct electricity or not. What do you find?
तो डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नाउ डिजोल्व अ पिंच ऑफ कॉमन साल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर, अगेन टेस्ट, व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम? तो क्या करना है, आपने 2-3 चम्मच डिस्टिल्ड वाटर के लेने हैं, साफ डिस्टिल्ड वाटर के लेने हैं। किस में लेने हैं? एक प्लास्टिक की बोतल का जो रबड़ का कैप होता है, उस रबड़ कैप के अंदर डाल लो। तो आपको पहली बात, डिस्टिल्ड वाटर कहाँ से मिलेगा? डिस्टिल्ड वाटर होता क्या है तो ये बता दूं आपको। तो डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर कोई भी आयंस या मिनरल्स नहीं होते, मतलब कोई भी मिनरल्स नहीं होते, उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो जो हमारे घरों में पानी आता है, टैप वाटर जो होता है, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता है। बट डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी मिनरल्स नहीं होते। तो डिस्टिल्ड वाटर आपको कहाँ मिलेगा? साइंस लैब में, स्कूल्स में अवेलेबल होता है, या फिर मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाता है, डॉक्टर्स के पास भी मिल जाता है, और जो नर्स होती हैं हॉस्पिटल में काम करते हैं जो, उनके पास भी मिल जाता है। तो डिजिटल वाटर को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता है या नहीं करता, उसको चेक करने के लिए हम टेस्टर का यूज़ करेंगे। तो टेस्टर का यूज़ करके हमें फाइंड होगा कि जो डिजिटल वाटर है, प्योर डिजिटल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। तो मतलब टैप वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता है, बट डिजिटल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं करता। तो अब आप क्या करना होगी, अब आपको थोड़ा सा एक पिंच ऑफ कॉमन साल्ट, मतलब थोड़ा सा कॉमन साल्ट, नमक जो है घर में यूज़ करते हैं जो हम, उसको डिजिटल वाटर में डाल दो और घोल दो। और घोलने के बाद अब अगेन चेक करो अपने टेस्टर से, तो क्या अब डिजिटल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने लगा या नहीं करने लगा। तो थोड़ा सा भी नमक डालने पे आपको पता चलेगा कि डिजिटल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने लग गया है। तो मतलब जब डिजिटल वाटर में साल्ट डिजोल्व करा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, साल्ट सोल्यूशन बन जाता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने लायक हो जाता है। लिखा है ना कि व्हेन साल्ट इज डिजोल्व्ड इन डिजिटल वाटर वी ऑब्टेन साल्ट सोल्यूशन, दिस इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The water that we get from sources such as taps, hand pumps, wells, and ponds is not pure. It may contain salts dissolved in it. Small amount of mineral salts are naturally present in it. This water is thus a good conductor of electricity. On the other hand, distilled water is free of salts and is a poor conductor. तो क्या होता है कि जो हम घरों में पानी यूज़ करते हैं, जो भी हमारे घरों में अवेलेबल होता है पानी, या तो रिवर से आता है, या फिर पॉन्ड से आता है, या फिर टैप से आता है, हैंड पंप से हम निकालते हैं, या वेल से निकालते हैं, तो वो सारे जितने भी वाटर होता है वो सब के सब उनके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। तो जो डिजोल्व सॉल्ट होने की वजह से उनके अंदर कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें कोई भी साल्ट प्रेजेंट नहीं होते, कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, अपने अंदर से करंट पास नहीं कर सकता। तो अगर हमें डिजिटल वाटर को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स डिजोल्व कराने पड़ेंगे। तो इसलिए नमक डालने पे वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने लायक बन गया था हमारे पास। तो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल साल्ट्स प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। However, these salts make water a good conductor, so we should never handle electrical appliances with wet hands or while standing on a wet floor. तो जो थोड़े बहुत मिनरल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तो इसलिए हमें मिनरल सॉल्ट्स डिजोल्व किया हुआ वाटर ही पीना चाहिए। तो मतलब जो कि हमारे वाटर के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सॉल्ट्स की वजह से हमारा जो वाटर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो इसलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि हम गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस को टच ना करें, या फिर जब हम गीले फ्लोर पे खड़े हों, वेट फ्लोर पे खड़े हों, तब इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस को टच ना करें, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है। तो वी हैव फाउंड दैट कॉमन साल्ट व्हेन डिजोल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट ए गुड कंडक्टर। तो व्हाट आर द अदर सब्सटेंसेस विच व्हेन डिजोल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग, लेट अस फाइंड आउट। कि अभी हमने पढ़ा कि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कॉमन साल्ट डालने से डिस्टिल्ड वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। तो क्या कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं डिस्टिल्ड वाटर के अलावा जिनको वाटर में डिजोल्व कराएं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए? तो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन मतलब सावधानी क्या बरतनी है, जो एक्टिविटी 14.5 हमें बताई है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते टाइम पे हमें कुछ सावधानी रखने के लिए बोला गया। तो क्या सावधानी रखनी है? डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और पेरेंट और सम एल्डरली पर्सन बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व इन इट। क्योंकि जब हम अगली एक्टिविटी जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ हमें एसिड को यूज़ करने के लिए बोला गया है, तो इसलिए बोला जो एसिड होते हैं वो हमारे लिए ख़तरनाक होते हैं, हमारी स्किन पे गिर जाएँ तो हमें जला देते हैं। तो इसलिए बोला गया कि जब भी ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे
तो टीचर या पेरेंट या कोई भी बड़े पर्सन की हेल्प से करनी है, अपने आप अकेले नहीं करनी, अपने आप एसिड को नहीं छेड़ना हमने। तो क्या लिखा है एक्टिविटी में, टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबड़ कैप्स ऑफ बॉटल्स, pour about 2 teaspoonfuls of distilled water in each of them, add a few drops of lemon juice or dilute hydrochloric acid to distilled water in one cap. Now in second cap containing distilled water, add a few drops of base such as caustic soda or potassium iodide. Add a little sugar to the distilled water in the third cap and dissolve it. To test which solution conduct electricity and which do not. तो what result do you obtain? तो आपने क्या करना है कि 3 प्लास्टिक की बोतल वाले कैप ले लेने हैं और तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच डिस्टिल वाटर डाल देना है। तो एक जो कैप लिया था जिसमें डिस्टिल वाटर आपने डाला हुआ है, तो उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में से जो भी अवेलेबल हो वो डाल दो, वाटर के अंदर मिक्स करवा दो। और सेकंड वाले कैप में जिसमें आपने डिस्टिल वाटर रखा हुआ है, उसके अंदर कुछ बूंदें आपको कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड नाम के बेस की डाल देनी है। और थर्ड वाली जो कैप है बोतल का जिसके अंदर आपने डिस्टिल वाटर डाला हुआ है, उसके अंदर शुगर डाल दो। तो तीनों को मिक्स कर लो और अब उसकी कंडक्टिविटी, तीनों जो ट्यूब्स हैं हमारे पास जिसमें वाटर डाला हुआ है, तो उन सब के अंदर आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी चेक करनी है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चेक करना है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो वो कैसे चेक करोगे, टेस्ट डाल के। तो अब क्या पता चलेगा आपको, तो मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट्स। तो जितने भी लिक्विड हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनमें ज़्यादातर वो एसिड होते हैं या बेस होते हैं या साल्ट के सोल्यूशन होते हैं, मतलब उनमें एसिड, बेस या साल्ट मिला हुआ होता है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सोल्यूशन डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सोल्यूशन, कि जब किसी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी सोल्यूशन के अंदर से, तो क्या उस सोल्यूशन के अंदर कुछ इफेक्ट आता है या नहीं आता। तो इसी के लिए अब हमारा चैप्टर है आगे, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। तो पहले इस एक्टिविटी के आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि जब डिस्टिल वाटर के अंदर आपने लेमन जूस या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था फर्स्ट वाले कंटेनर में, और दूसरे वाले कंटेनर में जब आपने डिस्टिल वाटर के अंदर कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड डाला था, तो इन दोनों डिस्टिल वाटर के अंदर से अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी। लेकिन जिसमें शुगर मिलाया था उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, मतलब शुगर सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। डिस्टिल शुगर को वाटर में, डिस्टिल वाटर में मिला के जो सोल्यूशन बनाओगे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। लेकिन डिस्टिल वाटर के अंदर अगर हम लेमन जूस या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड या कास्टिक सोडा मिला देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब ये जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं डिस्टिल वाटर के अंदर मिलाने पे। ठीक है, तो आज हमारा इलेक्ट्रिक टेस्टर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और कैसे कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी चेक कर सकते हैं अलग अलग मटेरियल में अलग अलग टेस्टर्स के जरिए, वो हमने पढ़ लिया है। तो उसके बाद केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं और कैसे इसको एक्सप्लेन करना है, तो वो सारा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।